दिल्ली से उत्तर प्रदेश अपने पैतृक निवास लौटते वक्त राकेश की ट्रेन कई घंटे लेट हो चुकी थी। जब वह अपने छोटे से स्टेशन पर उतरा तो घड़ी रात के 1:30 बजा चुकी थी। ऐसे समय छोटे स्टेशनों पर न सवारी मिलती है न रोशनी। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान पड़ा था, जैसे वक्त ठहर गया हो। राकेश का घर शहर से थोड़ा बाहर था, इसलिए वह रेलवे लाइन के किनारे किनारे पैदल ही चल पड़ा। घुप अंधेरे में बस टॉर्च की मध्यम रोशनी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें ही थीं। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। उसने घूमकर देखा तो एक साया सी आकृति दिखाई दी, एक युवती। इतनी रात को? राकेश ने चौंकते हुए पूछा। हॉस्टल से लौट रही हूँ, ट्रेन लेट हो गई थी, युवती ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडी परत थी, मानो हवा से भी हल्की। इत्तेफाक है, राकेश बोला। मेरा रास्ता भी वही है जहाँ से तुम्हारा घर मुड़ता है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप बैडमिंटन खेलते हैं ना? उसने अचानक पूछा। हाँ, कैसे पता? राकेश को हैरानी हुई। मैंने टूर्नामेंट में देखा था, बहुत अच्छा खेलते हैं आप। उसकी मुस्कान में कोई रहस्य था। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे, इधर उधर, कभी पेड़ों की सरसराहट, कभी किसी जानवर की चिल्लाहट और कभी बिल्कुल शांति, जैसे कोई अनजानी निगाहें हर कदम पर उन्हें देख रही हों। थोड़ी देर में वे रेलवे फाटक के पास पहुंचे। उसने एक टूटे हुए अधबने से मकान की ओर इशारा कर कहा, वो मेरा घर है, अब मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ, राकेश बोला। नहीं, अब जरूरत नहीं, जब पहुंच जाऊंगी तो आवाज दूंगी, तब तुम जाना, उसने बिना कोई भावना दिखाए कहा। राकेश थोड़ी दूर खड़ा रहा। कुछ मिनट बाद उस घर के जर्जर दरवाजे से एक धीमी आवाज आई, मैं पहुंच गई। राकेश ने मुड़कर देखा, पर दरवाजा बंद था। कोई हिला नहीं, कोई चला नहीं। फिर भी वह आगे बढ़ गया। 2 दिन बाद राकेश शहर जा रहा था तो उस घर के पास से गुजरते हुए उस लड़की की याद आई। उसने पास के चाय वाले से पूछा, अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है? वह एक टूटी हुई दीवार की ओर इशारा करते हुए बोला, वो जो गेट के पास बैठे हैं वही अर्जुन सिंह हैं। राकेश उनके पास गया और बोला, नमस्ते अंकल, कुछ दिन पहले आपकी बेटी रेखा मेरे साथ स्टेशन से घर तक आई थी, अब कैसी है? अर्जुन सिंह की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह बिना कुछ कहे उसे घर के अंदर ले गए। अंदर एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रखकर चली गई। यह हमारी छोटी बेटी शविता है, उन्होंने कहा। और रेखा? राकेश ने पूछा। उन्होंने दीवार की ओर इशारा किया। हाँ, रेखा की एक तस्वीर थी जिस पर ताजी माला चढ़ी थी। 2 महीने पहले की बात है। अर्जुन सिंह की आवाज कांप रही थी। रेखा देर रात ट्रेन से उतरकर घर आ रही थी, तभी पीछे से 2 पगली भैंसें दौड़ पड़ी। वह डर कर रेलवे लाइन पर भागी और सामने से आती ट्रेन से कट गई। वहीं उसी गुमटी के पास राकेश की रूह कांप गई। उसने बमुश्किल पूछा, वो तो फिर उस रात क्यों? अर्जुन सिंह ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या उसने तुमसे कुछ कहा था? राकेश की जुबान बंद हो गई। वह बस इतना ही कह सका, वो बहुत सामान्य लग रही थी, बिल्कुल जीवित जैसी। बस उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। अर्जुन सिंह की आंखों से एक आंसू लुढ़का। रेखा बहुत हंसमुख थी। शायद आगा वो अभी भी लौटना चाहती है, शायद वो अब भी वही है, उसी रेलवे लाइन के पास। राकेश ने कांपते हुए विदा ली। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, हवा अचानक सर्द हो गई। रेलवे फाटक की दिशा से फिर वही धीमी आवाज आई, मैं पहुंच गई।